अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी, क्रोध के अनुसंधान में मैं पूछना चाहता हूँ। यस। वो दादा ने जो डेफिनेशन बताई गुस्सा और क्रोध, ओके, उसका जो डिफरेंस बताया, तो हमारे स्पिरिचुअल साइंस में क्या क्रोध और गुस्से का क्या कोई ऐसा बताओ ना कोई। उन्होंने सिंपल बताया है कि क्रोध और गुस्से में क्या फर्क होता है। गुस्सा का मतलब होता है जिसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो, वो गुस्सा हो गया। क्रोध का मतलब होता है यू आर इन्वॉल्व, तो वो क्रोध हो गया। और इसीलिए दादा भगवान ने बताया जिसमें हिंसक भाव और ताता है इसको क्रोध बोलते हैं, जिसमें हिंसक भाव ताता नहीं है इसको गुस्सा बोलते हैं। यही डेफिनेशन उन्होंने दिया है। यस 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 बस। यस। तो बात हम वही करते हैं ना, अगर प्रकृति से गुस्सा हो गया, अगर आप इससे सेपरेट है तो गुस्सा है, इन्वॉल्व हो गए तो वो क्रोध हो गया, तो उनके लिए आप जिम्मेदार हो गए। अगर इन्वॉल्व नहीं हुए तो आप जिम्मेदार नहीं है। लेकिन ऐसा हो सकता है जो हम इन्वॉल्व हुए लेकिन उसके प्रत्ये कोई ताता न रहा, मानो या बच्चे पर क्रोध हुआ। इन्वॉल्व का मतलब क्या हुआ? व्हाई यू अटैच्ड? बिकॉज ऑफ सम राग एंड द्वेष। अदरवाइज you both are separate, so don't require the rag and dvesh if you are not involved. But when you involve, it means either राग से हुए या तो द्वेष से हुए, नहीं तो सेपरेट हो गए बस। तो सेपरेट हो गए तो then you are not responsible. राइट, सही बात है। आपको समझ में आया ना मंदर भाई? हाँ, आ गया पूरा। और दूसरा एक क्वेश्चन है। जब भगवत गीता में लास्ट अध्याय है ना, उसमें जब गीता जब पूरी करते हैं कृष्ण भगवान, तब एक श्लोक है, मैं बोलता हूँ, हे अर्जुन, तू બધા જ ધર્મો છોડી અને મારા શરણે આવ, હું તને બધા જ પાપોથી મુક્ત કરીશ। जो मैं जो समझा हूँ वो ऐसे समझा हूँ, और जो कोई ऐसा संप्रदाय है वो उसका रेफरेंस देके कहता है, जब हम वो स्पिरिचुअल साइंस की बात होती है तो ऐसा बोलता है, कृष्ण ने ऐसा बोला है कि नहीं, हमारे तो वो सभी धर्म छोड़ दो और हमारा एक कृष्ण का शरण लो, दूसरे को किसी का शरण अन्याश्रय हो जाता है। मैं ऐसा समझता हूँ वो स्पिरिचुअल साइंस से कि प्रकृति का धर्म छोड़ने की बात की है और आत्मा में आने की बात है, वो सही है? तो प्रकृति का धर्म इनटू इन्वर्टेड कोमा इंद्रिय का धर्म भी आ गया। तो इंद्रिय अपने स्वभाव में है, मन वचन काया अपने स्वभाव में है। तो तेरे स्वभाव में आ जाए, तेरा और मतलब मेरा, तेरा और मेरा में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण भगवान का आत्मा और अर्जुन के आत्मा में कोई अंतर नहीं है, और हमारे आत्मा और कृष्ण भगवान के आत्मा में भी अंतर नहीं है। जो भी अंतर है वो फिजिकल है, जिसको हम कुदरती रचना मानते हैं बस। हाँ, वही तो कुदरती रचना है, उससे आप मुक्त रहो, क्योंकि वो न तुम है न तुम्हारा है। तो प्रकृति का धर्म मत अपनाओ, वो आत्मा का अपने धर्म, स्वधर्म की बात है। मतलब प्रकृति के धर्म को अपना धर्म मानने की जरूरत नहीं है। वही अन्याश्रय है। प्रकृति को देखने का काम है, बोलने का काम है, क्रिया करने का काम है, मन को सोचने का काम है, कान को सुनने का काम है। आप समझे ना? तो ये सब जो इंद्रिय और प्रकृति ये जो अपना काम कर रही है, उसको उसमें रहने दो, तुम उसमें इन्वॉल्व मत हो। डोंट इन्वॉल्व एंड इंटरफियर इन योर प्रकृति एंड योर 5 सेंसेस। आप उससे अलग रहने की कोशिश करो, क्योंकि आप अलग हो ही। और अगर आप अलग हो गए तो फिर उस समय आप वितराग ही है। राग द्वेष तो होगा ही नहीं। नहीं होगा।
इन्वॉल्व हो जाएंगे फिर राग द्वेष होगा। तो हम सेपरेट कैसे रह सकते हैं? तो कि मन वचन काया और इंद्रियों जो कुछ भी प्रयोग करती है, देखती है, जानती है, अनुभव करती है, इनको अगर आप एक ही कॉलम में डाल दोगे, कुदरती रचना, फिर आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं रहेगी। सही बात। मगर आप डिटेलिंग में जाएंगे, मैंने ऐसा सोचा, मैंने ऐसा बोला, मैंने ऐसा क्रिया किया, आप समझे ना? तो मैंने ऐसा सुना, मेरी आंखों ने ऐसा देखा, मैंने ऐसा स्मेल लिया, मैंने ऐसा स्पर्श किया, ऐसा देखोगे, when you involve, they create the rag and द्वेष। सही बात। मगर वो उनके स्वभाव में है, हम इसमें क्यों इन्वॉल्व होंगे? उसका एनालिसिस भी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसमें जुड़ना ही नहीं है। Don't trust प्रकृति, because it is already controlled and governed by the law of nature from birth to death. And you are totally separate. Then why you involve unnecessarily? Right. When you involve in a prakriti, they create so many confusion in your life. Because your mind, speech and action is always क्या होता है? परिवर्तनशील, changeable. अगर आप इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो आप भी डिस्टर्ब हो जाओगे, कभी खुश होगा, कभी नाखुश होगा, कभी शांत होगा, कभी गुस्सा वाला होगा, कभी हंसेगा तो कभी रोएगा, कभी सुखी होगा तो कभी दुखी होगा। भाई ये तो होने वाला ही है, ये तो प्रकृति का स्वभाव है। मगर प्रकृति का स्वभाव न मेरा स्वभाव है और न ही मैं हूं, और इसलिए इसको इसमें इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है। और यही स्पिरिचुअल साइंस आपको कहता है, यू बोथ आर सेपरेट। इसीलिए कृष्ण ने बोलना पड़ा कि हूं तने बधा बापोथी मुक्त करीस। अगर आप मन वचन काया की अवस्था से 100% मुक्त रहते हैं, बिल्कुल समझो, अगर आप मन वचन काया की हर परिस्थितियों के आधार से, हर अवस्थाओं से आप 100% मुक्त रहते हैं, कैसे? उनको सिर्फ कुदरती रचना के रूप में देखकर और अपने शुद्धात्मा पद में स्थिर रहते हैं, तो नए कर्म बनने की संभावना नहीं है, और जो पुराने कर्म है वो तो अपने आप निकल जाएंगे, और कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है ही नहीं। सही बात है, सही बात। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।